नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का सरस्वती इडू में स्वागत करते हैं। आज आपको एक नया टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं, जिस पर मैं ही नहीं, भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान एक जगह केंद्रित है, एक जगह स्थिर है। उसका नाम है यूक्रेन और रूस की लड़ाई। ये लड़ाई हुई कहाँ से शुरू हुई, इसकी वजह क्या थी कि लड़ाई शुरू करनी पड़ी या लड़ाई होनी पड़ी, इसकी वजह क्या थी। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आप पूरी वीडियो को देखो, तभी आपको समझ में आएगी कि क्या बात थी जिसके कारण आज लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। तो जो आज रूस है, पहले रूस नहीं था, पहले रूस नहीं था बट ये रूस नहीं था। आपने पढ़ा होगा रूस की क्रांति होती है, एक रूस की क्रांति 1917 में रूस की क्रांति होती है। कब होती है? 1917 में रूस की क्रांति। उस समय राजाओं का शासन था, है ना, राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। उस समय रूसी क्रांति होती है। उसके बाद 1922 में यूएसएसआर की स्थापना होती है, मतलब सोवियत संघ जिसे आप बोलते हो, जिसे आज रूस बोलते हो, उसे सोवियत संघ बना 1922 में। अकेला सोवियत संघ नहीं था, उसमें रूस सहित 14 अलग और 15वां रूस सहित 15 देश शामिल हुए। और ऐसे करके बहुत बड़ा विशाल भूखंड पर मतलब शासन शुरू हुआ, जिसे आप रूस नाम दिया, जैसे सोवियत संघ नाम दिया। इसके बाद क्या होता है? 1991 में यूएसएसआर टूट गया, मतलब सोवियत संघ था वो टूट गया। वजह बहुत सारी थी। सबसे पहली वजह यह थी कि वहां आर्थिक तंगी ज्यादा थी, इसलिए वहां तो टूट गया, और भी काफी वजह थी। तो 1991 में यूएसएसआर टूट गया। 1991 में यूएसएसआर टूट गया। अच्छा, टूटा तब कितने भागों में टूटा, तब कितने देश बने? तो 1991 में 14 देश बने और 15वां रूस था। 14 देश कौन कौन से थे, एक एक करके नोट करना। क्यों कारण इसका ये नोट करने का ये वजह है क्योंकि अभी फोकस पॉइंट बना हुआ है रूस और यूक्रेन की लड़ाई। फोकस तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोल्डोवा, अजरबैजान, इस्टोनिया और लातविया। क्या है? इस्टोनिया और लातविया। और 14 हो गए। और 15वां देश कौन सा है? रूस। कौन सा है? रूस। अच्छा, लड़ाई किसमें है? यहाँ ये पॉइंट है यूक्रेन का। यहाँ लड़ाई का कारण आपको बताते हैं, लड़ाई का कारण बताते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पहले ये नोट कर लो, उसके बाद देखते हैं। देखो, यूक्रेन की बात करें हम सबसे पहले। यूक्रेन, इसे हम रफ करते हैं, आप नोट कर लो पहले। बात यूक्रेन और रूस की आती है। बात यूक्रेन और रूस की आती है। यूक्रेन और रूस एक बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब एक दोनों पड़ोसी देश है। ये छोटा देश है, हालांकि रूस बहुत ही बड़ा देश है इसकी अपेक्षा, हर एक चीजों में अपेक्षा। देखो, इसमें क्या होता है कि 2014 में यहाँ की जनता जो होती है वो ये कहती है यूक्रेन से कि हमें यूएनओ में शामिल किया जाए, मतलब यूक्रेन को यूएनओ में शामिल किया जाए, यूएनओ में शामिल किया जाए। हालांकि इतना ये नहीं बढ़ा, लेकिन यूएनओ में शामिल करने की यूक्रेन की जनता मांग करती है। क्यों? इसका कारण है, देखो क्या होता है। यूएनओ का जो आर्टिकल
7 है। हर एक का आर्टिकल होता है, जैसे हमारे संविधान बना उसके भी अनुच्छेद हैं, वैसे ही यूएनओ का आर्टिकल 7 ये कहता है कि आप किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकते। आप किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकते। कर क्या सकते हो? कर ये सकते हो कि उस कोई देश है और उसकी आंतरिक सुरक्षा में कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब कोई लड़ाई छिड़ गई है या कोई भी विद्रोह हो रहा है, तो वो आपको बुला सकता है और इस माध्यम से आप लड़ाई में जा सकते हो और भाग ले सकते हो। उसे लड़ाई युद्ध नहीं बोल सकते आप, उसे एक सैनिक कार्यवाही बोल सकते हो। और यही इसी का काम, यही जो अनुच्छेद 7 है, इसका प्रयोग अमेरिका काफी बार कर चुका है, काफी बार कर चुका है। तो इसके बारे में अभी बताएंगे। एक है नाटो। क्या है? नाटो। नाटो में अभी 30 देश हैं। अभी कितने देश हैं? 30 देश हैं। और इसका अनुच्छेद 5, इसका आर्टिकल 5 ध्यान रखना है, इसका आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप नाटो के सदस्य यदि हैं तो कोई भी देश यदि आप पर हमला करेगा तो नाटो में कितने देश हैं अभी? 30, तो 30 के 30 देश उस पर हमला कर देंगे। मतलब ये नाटो के किसी भी देश पर, कोई भी देश चाहे कोई भी हो, यदि नाटो के किसी एक देश पर हमला करता है तो नाटो के 30 देश उस देश पर हमला कर देंगे। ये बात ध्यान रखना। तो नाटो में शामिल होना चाहता था। और नाटो की एक और खास वो है बात है, क्या है? यदि नाटो के सदस्य हो तो नाटो के जितने भी सदस्य हैं आपके यहाँ, जैसे ये 4 देश हैं और चारों नाटो के सदस्य हैं, तो ये देश अपनी आर्मी यहाँ भी भेज सकता है, यहाँ भी भेज सकता है, यहाँ भी भेज सकता है, ये भी भेज सकता है। आप समझिए, ये रहा यूक्रेन और ये बॉर्डर बनाता है मान लो रूस। ऐसे करके एक बॉर्डर बनाया, ऐसा तो नहीं बट देखो, ये मान लो यूक्रेन है, यूक्रेन, और ये रहा रूस। यदि ये यूक्रेन नाटो का सदस्य बनेगा तो नाटो की सेना यहाँ भी आएगी। अमेरिका है नाटो का सदस्य, तो अमेरिका की सेना यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यूक्रेन में आएगी। और रूस नाटो का सदस्य नहीं है, तो जब रूस के इतने पास अमेरिकी सेना आ जाएगी तो किसी के पास यदि दुश्मन सेना आके रहे या वहां पहुंच जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो रूस सिर्फ एक चीज चाहता है कि यूक्रेन ये कहे कि हम कभी भी नाटो के सदस्य नहीं बनेंगे। सबसे बड़ी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह क्या है? और यही है, इसी कारण रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, इसी कारण किया। देखो सबसे पहले क्या होता है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने कहा कि 16 तारीख को यानी 16 फरवरी को रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 20 फरवरी को, ध्यान रखना, कब? 20 फरवरी को जो विंटर ओलंपिक हो रहे थे, क्या ओलंपिक क्या हो रहे थे? कौन से? विंटर ओलंपिक खत्म होने थे। क्या होने थे? खत्म। उसके बाद 21 फरवरी को रूस ने 2 देश बना दिए। एक कौन सा बना दिया? देखो यूक्रेन जो है, यूक्रेन के ही 2 देश उसने अलग, 2 राज्यों को अलग देश का दर्जा दे दिया। जैसे ही 21 को दिया वैसे ही 22 और 23 तारीख को वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी लड़ाई डिक्लेयर कर दी। तो काम क्या किया रूस ने? रूस ने वही अनुच्छेद 7 का यूज करके पहले देश बनाया, 2 देश बना दिए उसी में, और उन्होंने एक लेटर रूस के पास भेजा कि हमारी सहायता की जाए और हम यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं। तो तुरंत ही रूस ने आक्रमण कर दिया। बस यही कारण है कि वो नाटो सदस्यों में ऐड होना चाहता है, जिसको जो 30 सदस्य हैं नाटो, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है। ठीक, पूरी वीडियो को आराम से देख के नोट भी करना, और समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बस, थैंक यू।